नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, मैं जो डेली वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं, काफ़ी वीडियोस को मेरी आप लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। देखिए, आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से कोशिश करता रहूँगा। बस आप अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिए। मैं एक ईमानदार कोशिश आप लोगों के लिए आगे भी करता रहूँगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि देखिए रोज़ाना मैं कमेंट पिक करता हूँ और उसी पर वीडियो में क्रिएट करता हूँ। चलिए, आज का जो कमेंट है वो पंजाब से आया है। इनका नाम है मलकीत सिंह। इन्होंने कमेंट किया है, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट ये करना चाहते हैं। तो कैसा रहेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले तो मलकीत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आप समझ पाएंगे कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और ये बाकी की कैटेगरी से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कैसे अलग है। चलिए पहले फंड का नाम ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप। अब देखिए, मेनली म्यूचुअल फंड में अगर आप थोड़ा सा जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में रखते हैं या आप मेरे डेली वीडियोस देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखिए, म्यूचुअल फंड में मेनली क्या होता है कि 3 कैटेगरीज में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, मैं कंपनी वाइज आपको बताता हूँ। देखिए, टोटल 500 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं। आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर लीजिए, पैसा आपका 3 जगह डाइवर्सिफाई किया जाना है। लार्ज कैप में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आ जाएंगी। मिड कैप में 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी, और स्मॉल कैप में 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनीज आ जाएंगी। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, काफ़ी सारे कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन पैसा आपका टोटल 500 कंपनीज में ही इन्वेस्ट होना है। बस डाइवर्सिफिकेशन का फ़र्क आना है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में आपका पैसा बढ़ जाएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में घट जाएगा। स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में आपके पैसे का लोकेशन बढ़ जाएगा और मिड कैप और लार्ज कैप में घट जाएगा। तो कुछ इस तरह से म्यूचुअल फंड यहाँ पूरे एक वर्क करता है। चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो हमारे पैसे का लोकेशन चाहे तो लार्ज कैप में कितना भी रख लें, मिड कैप में कितना रख लें और स्मॉल कैप में कितना रख लें। मतलब वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमारे पैसे का लोकेशन किसी भी फंड में कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बाकी अगर आप कंपैरिजन के लिए मान लीजिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में एक नियम होता है सेबी का कि आपको मिनिमम 80% पैसा, क्योंकि लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप में रखना ही है, बाकी का 20% आप मिड कैप, स्मॉल कैप में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप में चाहे 50 रख ले, चाहे 70 रख ले, चाहे 80 रख ले, चाहे 25 रख ले। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को यहाँ दी जाती है। तो एक बेसिक अगर आप समझेंगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दी जाती है। इसके अच्छे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशन आगे आने वाले समय में क्या होने वाली है किसी को नहीं पता। तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो पैसे का एलोकेशन किसी भी कैटेगरी में घटा या बढ़ा पाएंगे अपने मर्जी से। तो ये बेनिफिट हमें इस फंड में देखने को मिल जाता है। चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और फंड को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे फंड साइज कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। वो किया है 55,034 करोड़ रुपए।
इतना बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है, इतना पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर म्यूचुअल फंड कंपनीज भाग तो नहीं जाएंगी हमारा पैसा लेके। ये सिर्फ एक फंड की बात कर रहा हूँ, 55,000 करोड़ रुपए, कितने ही फंड्स चल रहे हैं, कितना ही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और आप अभी भी घबरा ही रहे हैं। तो इतना ज़्यादा घबराइए मत। अगर म्यूचुअल फंड डूब जाएगा तो देखिए क्या कंट्री में होगा, कितना पैसा लेकर डूबेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं और देखते हैं सीधा होल्डिंग्स। होल्डिंग्स से आपको चीज़ें यहाँ पर और भी क्लियरिटी के साथ दिखाई देंगी। देखिए होल्डिंग्स, जैसा कि मैंने बताया पैसा 3 जगह डाइवर्सिफाई होना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। वो देख लेते हैं मार्केट कैप के हिसाब से किस तरह पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर किया गया है, लार्ज में, मिड में और स्मॉल में। लार्ज कैप में रखा गया है 71.68%। लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, यहाँ आपका पैसा ज़्यादा रखा गया है, रिस्क को यहाँ पर मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मिड कैप में 6.9% और स्मॉल कैप में रखा गया है 8.27%। और यहाँ पर साथ ही साथ डेट में भी 13% पैसा हमारा रखा गया है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर फंड को जो है बनाया गया है, पोर्टफोलियो को हमारे बनाया गया है, ताकि रिस्क को हमारे मिनिमाइज़ किया जा सके और हमारे प्रॉफिट को थोड़ा सा, यानी कि रिटर्न्स को हमारे यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो काफ़ी बढ़िया तरह से डाइवर्सिफिकेशन पैसे का देखने में यहाँ पर हमें दिखाई देता है, क्योंकि लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाने का मतलब यही है कि रिस्क को यहाँ कम करने की कोशिश की गई है। अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिस्क में भी पैसे को नहीं डाल रहे हैं। लेकिन देखिए अभी की कंडीशन है, आने वाले समय में अगर फंड मैनेजर को लगेगा कि स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए तो वो यहाँ बढ़ा देंगे और यहाँ थोड़ा सा कम कर देंगे। आइए रिटर्न्स की बात करते हैं। बाकी देखिए अगर आप होल्डिंग्स कंपनी वाइज देखेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा है तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे कि HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज़, कोल इंडिया लिमिटेड। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस में, सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में और साथ ही साथ एनर्जी में भी इन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आइए रिटर्न्स की बात करते हैं। लास्ट के 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ 24.58% का हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं सर के सवाल पर। देखिए सर का जो सवाल था वो ये था कि इनको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब देखिए सर ने ड्यूरेशन मुझे नहीं बताई है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अभी लास्ट 5 ईयर्स में 24% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स देखूं, लास्ट के 10 ईयर्स के देखूं, तो भी हमें लगभग 21% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। अब देखिए आने वाले समय में 21 मिलेंगे या 20 मिलेंगे या 18 मिलेंगे, ये तो नहीं पता किसी को, लेकिन लास्ट के 10 ईयर्स में 21% के रिटर्न्स दिए हैं। तो रिटर्न्स फंड ने काफ़ी अच्छे जनरेट पास्ट में किए हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, फ्यूचर के लिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लगभग 16 से 17% के रिटर्न्स देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग्स फंड की काफ़ी बढ़िया है। ड्यूरेशन, अभी देखिए सर ने ड्यूरेशन मुझे नहीं बताई है। 15 ईयर्स की ड्यूरेशन अगर मैं यहाँ लेकर चलता हूँ कि आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो देख लेते हैं क्या बन जाएगी। चलिए लमसम देखते हैं। 1 लाख रुपए हम यहाँ लमसम करेंगे। 1 लाख रिटर्न्स यहाँ पर 17% में एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहा हूँ और ड्यूरेशन रख रहा हूँ मैं यहाँ पर 15 साल की। तो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 10,53,000 रुपये, यानी कि आपका पैसा 10 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए यही अगर आप ड्यूरेशन 15 की जगह 20 कर देते हैं, 20 ईयर्स, तो पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पैसा देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, फिर हो जाएगी 23 लाख। और अगर आप 25 कर देते हैं, 25 ईयर्स, तो जो पैसे की वैल्यू है वो हो जाएगी 50 लाख।
तो यानी कि 1 लाख की वैल्यू अगर आपके पास टाइम है बढ़िया तो आप 50 लाख रुपए तक भी बना सकते हैं 1 लाख रुपए से, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा देना होगा। आपको लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बोलता भी हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइमली आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आज का आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।